पीएमसीएच की व्यवस्था इतनी घटिया, यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के जो सुपरिटेंडेंट है सब इतने बदतमीज, इतने बेहुदा। उस बच्ची को एडमिट नहीं किया, उसने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। कि ये जो सुशासन के नाम पर बनी हुई सरकार है, जो अच्छे दिन के नाम पर आई हुई मोदी सरकार है, ये केवल नारा देती है, केवल झूठ करती है, गुमराह करती है। और यह ढिढोरा पीटते हैं नीतीश कुमार जी कि एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच हम बना दिए हैं, और यहाँ आप अगर आवाज उठाइएगा तो आपको पीटेगा। क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो सरकार डबल इंजन का सरकार देती है, वो बेटी को सुरक्षा नहीं कर सकती है। तो मैं तो कहता हूँ कि यह एशिया के सबसे बड़ा सामंती गुंडों का अस्पताल है। तो यह गंजेरी मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जो टिके हुए हैं, हम दोनों को गवर्नर यहाँ का बर्खास्त करे। पीएमसीएच के गेट पर, मखनिया कुआं के सामने जो गेट है, वहाँ पे सीपीआई की तरफ से पुतला दहन किया जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, और साथ में मंगल पांडे जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका। तो जिस तरह से पीएमसीएच के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगता है, उसको लेके यहाँ पे सीपीआई की तरफ से यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है, पुतला दहन करने जाया जा रहा है। आप ये पीछे देख पा रहे होंगे कि उनके पुतला दहन गेट पे ही, आप ऊपर देखेंगे ये पीएमसीएच का गेट है, मेन गेट है। तो आइए इनमें से कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्यों ये लोग पुतला दहन कर रहे हैं, क्यों ये लोग आक्रोशित हैं। आइए बात करते हैं। एक दलित बच्ची जो यहाँ पर पीएमसीएच में रात भर इलाज के लिए भटकती रहे, उसके पेरेंट्स गिड़गिड़ाते रहे, चिल्लाते रहे, चीखते रहे, लेकिन ये पीएमसीएच की व्यवस्था इतनी घटिया, यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के जो सुपरिटेंडेंट है सब इतने बदतमीज, इतने बेहुदा। उस बच्ची को एडमिट नहीं किया, उसने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। उसी के खिलाफ आज हम लोग यहाँ पर प्रतिरोध मार्च निकाले हैं। क्या मांग करते हैं आप? मांग करते हैं कि यहाँ के जो उस समय इंचार्ज थे उसको तुरंत सस्पेंड किया जाए, और जो बच्ची है उसको मुआवजा दिया जाए, और यहाँ की व्यवस्था को सही किया जाए। यहाँ पुतला दहन कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं आप? पुतला दहन कर रहे हैं क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो सरकार डबल इंजन का सरकार देती है, वो बेटी को सुरक्षा नहीं कर सकती है। पीएमसीएच में मुजफ्फरपुर के दलित छात्रा पीड़िता 8 घंटे तक एम्बुलेंस में रही, और यह बेशरम स्वास्थ्य मंत्री को यह शर्म नहीं लगा, जबकि लोगों ने उन तक पहुंचाया, तब भी कह रहे हैं कि बेड खाली नहीं है। अरे किसी पर बेड पर उनकी इलाज तो करते हो। तो यह गंजेरी मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जो टिके हुए हैं, हम दोनों को गवर्नर यहाँ का बर्खास्त करे, और पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट पर अविलंब कार्रवाई करते हुए बर्खास्त करें। और देखिए, पूरे बिहार के अंदर में एक तो कि ये सच्चाई है कि दलितों के साथ में, अल्पसंख्यकों के साथ में हमला बढ़ा है, महिलाओं के साथ में हमला बढ़ा है, यह सही बात है। बिहार के लगभग जिलों में हमारी माँ बहनों पर हमले हो रहे हैं, और उससे भी बड़ी बात है कि एक तरफ हमला होता है, दुराचार होता है, और इलाज के लिए उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, और इलाज भी नहीं मिलता है। तो एक तरफ सामाजिक व्यवस्था, जो सुरक्षा का वातावरण है, वो ख़त्म है, बर्बाद है बिहार के अंदर में, और दूसरी तरफ स्वास्थ्य की व्यवस्था भी बदहाल है, बर्बाद है बिहार के अंदर में, और जानबूझ करके बर्बाद किया गया है कि निजी अस्पतालों का बारह न्यारा होता रहे, उनका धंधा चलता रहे। उसी के खिलाफ में हम लोगों ने यह पुतला दहन किया है स्वास्थ्य मंत्री का और मुख्यमंत्री का, और हम चेतावनी दे रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि ऐसे हाल पर अगर आप अविलंब रोक नहीं लगाओगे, हमारी माँ बहनों की सुरक्षा की गारंटी नहीं करोगे, अस्पतालों को दुरुस्त नहीं करोगे, तो बिहार की जनता चुप नहीं बैठेगी, वो सड़कों पर उतरेगी और तुम्हारी सरकार को भी उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी। हम यह आह्वान करेंगे। 2025 में यानी 4-5 महीने बाद जो चुनाव है, क्या उस चुनाव में इसका असर दिखेगा आप लोग? निश्चित असर दिखेगा, और जनता को समझना चाहिए कि ये जो सुशासन के नाम पर बनी हुई सरकार है, जो अच्छे दिन के नाम पर आई हुई मोदी सरकार है, ये केवल नारा देती है, केवल झूठ करती है, गुमराह करती है, और जनता के पक्ष में, हमारी माँ बहनों के पक्ष में, गरीबों और दलितों के पक्ष में कोई काम और कोई न्याय करने के काम नहीं करती है। उसी के खिलाफ में हम सड़कों पर उतरे हैं, और आगे भी जनता को लेकर के सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। विश्वजीत कुमार, जिला सचिव सीपीआई पटना। वो जो लड़की के साथ रेप किया गया और उसके शरीर पर इतना चाकू मारा गया, और जब आप वीडियो देखेंगे तो मुजफ्फरपुर में वह लड़की होश में थी, वो लड़की सिग्नेचर कर रही थी। अगर बिहार सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक रहता तो वह लड़की की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन वह लड़की पटना में भी आई तो 5-6 घंटा तक उसको बेड नहीं मिला।
इलाज नहीं हुआ और यह ढिढोरा पीटते हैं नीतीश कुमार जी कि एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच हम बना दिए हैं और यहाँ आप अगर आवाज़ उठाइएगा तो आपको पीटेगा। डॉक्टर लोग सैकड़ों के संख्या में आप पर हमला करेगा। जो इलाज कराने आता है वो डर से चुप रहता है, कुछ बोलिए तो आपको पीटा जाएगा। तो मैं तो कहता हूँ कि यह एशिया के सबसे बड़ा सामंती गुंडों का अस्पताल है कि यहाँ जो आम पब्लिक को इलाज नहीं होता है। अगर आप इलाज के लिए बोलेंगे तो आप मारे जाएंगे, आप पीटे जाएंगे। और मैं मांग करता हूँ कि वह जो लड़की के साथ रेप हुआ है वह बलात्कारियों को फांसी दिया जाए और यह सरकार कानून व्यवस्था को ठीक करे। और हम तो पूरे जनता को आह्वान करते हैं कि अब यह सड़ी गली सरकार को चुनाव आ रहा है, अब इसको रहने नहीं दो, नहीं तो इसी तरह बहू बेटियों का इज्जत लुटवाता रहेगा और यह सरकार जो है कान में रूई देके बैठा रहेगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सीपीआई की तरफ से पुतला दहन किया गया, सबसे पहले मंगल पांडे जी का जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उसके बाद नीतीश कुमार जी का। तो पीएमसीएच में जो इनका आक्रोश उमड़ा है उसके पीछे का जो एक महत्वपूर्ण कारण है, वैसे तो घटनाएं होती रहते हैं, चाहे एनएमसीएच में वो मरीज के क्या है कि अंगूठे को कुतरने की घटना हो, यहाँ पे एक यूट्यूबर को मारने की घटनाएं हो, घटनाएं तो होती रहती हैं। लेकिन जो हालिया घटना 1 तारीख को 1 जून को जो एक दलित बच्ची है जिसका रेप हुआ था, उसके बाद यहाँ पे भर्ती कराने के लिए वो लोग आए, यहाँ पे रेफर हुआ, उनको अस्पताल में बेड नहीं दिया गया। उनको अगर लेट नहीं कराया जाता तो उस बच्ची की जान बच जाती, वो बच्ची शायद आज हमारे बीच होती, आज जिंदा होती। तो इस तरह से अस्पताल व्यवस्था जो लचर है उसको लेके यहाँ पे लोगों का आक्रोश है। सीपीआई वालों ने आह्वान किया है, पुतला दहन किया है। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं हूं बबलू, आप देख रहे हैं जन मीडिया न्यूज़। नमस्कार।